हेलो 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 हेलो। सर झुकाइए, सर को उठाइए, सर को झुकाइए, सर को उठाइए, सर को झुकाइए, सर को उठाइए। सीधा सीधा हमारा कोई लेना देना नहीं है। सारे का सारा काम आप लोगों का है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। बाथरूम में सुसाइड हमारा कोई लेना देना नहीं है। रेलवे में सुसाइड हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और झूलों की जगह पर सुसाइड, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों की प्रॉब्लम है, आप लोग ही संभाल लीजिए। और जो शादीशुदा हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिनके शौहर मर चुके हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप जानकारी लेना चाहते हैं, पूछताछ करना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति। हर शख्स की यही ज़ुबान है कि हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति किसे मिलती है? आप कीजिए उतने अच्छे काम, आप उतना नेकियां कमाइए, आप उतना सवाब कीजिए। आपको मुक्ति चाहिए तो ठीक है, हमारी ड्यूटी नहीं है ये मुक्ति देना, आपकी ड्यूटी है। आपके उतनी इबादत होनी चाहिए कि आपको मुक्ति मिले। आप वहाँ पर बैठकर हमारा इंतज़ार करेंगे कि हम रेलवे स्टेशन में आएंगे और आप अपने आप को ख़त्म कर लेंगे मुक्ति के लिए, तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब अगर आप वेट करते हैं कि झूलन की साइड हम आएंगे और आपको मुक्ति मिल जाएगी, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको मुक्ति चाहिए तो जाइए ना वैसे इबादत गुजारों के पास मुक्ति के लिए। आत्मा की मुक्ति, आत्मा की शांति के लिए आप पूजा कीजिए, हवन कीजिए। आप लोग साहिबा के पास जाइए, मौलवियों के पास जाइए मुक्ति के लिए। अगर आपके घर में कोई कुछ भी होता है तो मुक्ति दिलाने के लिए हम नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप जाइए और तंत्र सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तंत्र विद्या एक ऐसी विद्या होती है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। मुक्ति उसी को मिलती है जिसके पास तंत्र विद्या और ज्योतिष ज्ञान और जो भी मौलवी होते हैं जो फाल खोलते हैं उन्हीं को पता होता है। दुआ कीजिए कि ये सारा टैलेंट मेरे अंदर आ जाए। मैं मुक्ति दिलाने के लिए आपकी प्रेत आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए मैं यहाँ पर बैठी हुई नहीं हूँ। ठीक है ना? ठीक है, आपकी प्रेत आत्मा, भटकती हुई आत्मा को मैं मुक्ति दिलाने बैठी नहीं। वो तंत्र विद्याएं मुझे सिखा दीजिए। आप लोग जाइए और हवन कीजिए, पूजा कीजिए और अपनी प्रेत आत्मा को कैसे मुक्ति मिलती है उसका ज्ञान प्राप्त कीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एहसान पर हूँ मैं बहुत सारे लोगों को एहसान नीचे दबा के रखी हुई हूँ। प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए जाइए, हवन कीजिए, पूजा कीजिए, फाल खुलाइए, मौलाना के पास जाइए। बहुत समझदार लोग होते हैं जो शादी से पहले प्रेत आत्मा को किस तरीके से अपने गिरफ्त में लेना चाहते हैं। जो शादी के बाद जो प्रेत आत्मा होती है जो बीवी के कंट्रोल में नहीं आती है प्रेत आत्मा, उसके लिए मौलाना के पास जाएंगे। ठीक है, ये सब पब्लिक के लिए रिस्पांस होता है। आपकी अपनी आत्मा की मुक्ति अपने हाथ में होती है।
अब जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पहले से ही एक प्रेत आत्मा को दबाए हुए रखा हुआ है। जिसके बारे में आप बोल रहे हैं उसकी पुरानी प्रेत आत्मा मेरे पास आती है। जिसकी प्रेत आत्मा का आप इंतज़ार करते रहते हैं, उसकी एक आत्मा है, भटकती हुई आत्मा, चाहे वो बोले या ना बोले। जी हाँ, जैसे मालिक से पहले नौकर आता है वैसे ही वो आने से पहले प्रेत आत्मा आती है। उसकी प्रेत आत्मा भटकती हुई आत्मा है। उसका एग्जाम्पल तो आपको बेंगलुरु में मिल चुका होगा, उसका एग्जाम्पल आपको नागौर में मिल चुका होगा उस प्रेत आत्मा का, क्योंकि प्रेत आत्मा को रखने का ज्ञान बहुत प्राप्त है उस शख्स को। मरने के बाद भी वो आत्मा को रिलीव नहीं करता है, अपने पास रखा हुआ है, उतना तंत्र है उसके पास। ये बात जान लीजिए आप लोग, क्योंकि मैं उसकी प्रेत आत्मा को देख चुकी हूँ, इसीलिए सारे लोग मेरे पीछे पड़ चुके हैं। मैं जान चुकी हूँ कि उसकी प्रेत आत्मा, जो भटकती हुई आत्मा है, जो पहले की आत्मा है, वो उसे रखा हुआ है अभी। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस तांत्रिक के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस गुरु के बारे में आप बात कर रहे हैं, हाँ, उसी के बारे में बोल रही हूँ मैं, जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं। उसे आत्माओं को रखने का बहुत ज़्यादा शौक है। जिंदा शरीर से ज़्यादा वो आत्माओं को अपने कब्जे में रखता है। वो आत्माओं को अपने वश में रखता है वो। जो तांत्रिक के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं नाम क्यों बताऊं आप लोगों को? पूरी दुनिया जानती है कि उसकी प्रेत आत्मा मेरे आगे पीछे दौड़ती है समझकर। इसीलिए आत्मा को मुक्ति दिलाना है तो उस तांत्रिक के पास जाइए जिसने अपनी प्रेत आत्मा को छुपा के रखा हुआ है। ठीक है, मैंने कोई प्रेत आत्मा को नहीं छुपा के रखा है। मैंने कोई प्रेत आत्मा का साथ नहीं लिया है। मेरा जोड़ीदार कोई भी नहीं है। कोई प्रेत आत्मा मेरे आसपास भी नहीं भटकती है, क्योंकि कंपटीशन है बॉस प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए। जिस तरह से वो मुक्ति दिला सकता है उस तरह से मैंने भी प्रेत आत्मा को रखा हुआ है। कंपटीशन बॉस कंपटीशन कंपटीशन है बॉस, क्योंकि आप जैसे प्रेत आत्मा को अपने गिरफ्त में रखे हुए हैं, उसी तरह हमारी भटकती हुई आत्मा को मैंने रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, आप लोगों को सब पता है। कंपटीशन बॉस, कंपटीशन। ठीक है दिस इज कंपटीशन बॉस, आत्मा की मुक्ति का कंपटीशन। जिसे रखना है उसे रख लो, जिसे निकालना है उसे निकाल दो, क्योंकि तांत्रिक की बराबरी करना है तो कंपटीशन तो करना पड़ेगा ना बॉस। प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए कंपटीशन बॉस। आप अपनी आत्मा को संभालिए, हम हमारी आत्मा को संभालते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी आत्मा को कोई भी मुक्ति नहीं दिला सकता। जिस तरीके से वो आपके पास ही रहती है उसी तरह मेरी आत्मा को भी कोई मुक्ति नहीं दिला सकता, वो मेरे पास ही रहेगी। कंपटीशन बॉस, कंपटीशन, आत्मा की मुक्ति का कंपटीशन। जिस तरह से आप अपनी प्रेत आत्मा को नहीं छोड़ सकते उसी तरह मैं मेरी प्रेत आत्मा को नहीं छोड़ सकती। कंपटीशन है बॉस, कंपटीशन। पहले आप अपनी आत्मा को हटा दीजिए पूरे तरीके से, और वो मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए, वो मेरे पास नहीं आना चाहिए, और वो मेरे पास आकर उस आपकी न्यूज़ नहीं देना चाहिए। तो जब मैं सोचूंगी
ठीक है। जिस तरह से मेरी कंपैरिजन में आपके पास कोई नहीं न्यूज़ आती है, जिस तरह से मेरे पास रहने वाले आपको कोई न्यूज़ नहीं पहुंचाते हैं, उसी तरीके से वो मेरे पास नहीं आना चाहिए, वो मेरे पास दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा वो मेरे पास लॉयल होती है। आप समझते हैं कि आपने अपनी प्रेत आत्मा को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन वो तो सारी न्यूज़ मेरे पास आकर लीक करती है ना बॉस। कंपटीशन, प्रेत आत्मा की मुक्ति का कंपटीशन, ठीक है। विनर तो मैं ही बनूंगी ना, क्योंकि आपकी न्यूज़ वो लीक कर रही है, मेरी न्यूज़ तो ये लीक ही नहीं कर रहे हैं। मेरी न्यूज़ तो आप तक वो पहुंचा ही नहीं रहे हैं, वो तो मुझे सारी न्यूज़ लीक कर रही है। कंपटीशन बॉस, प्रेत आत्मा की मुक्ति का कंपटीशन। इसलिए आत्मा की मुक्ति करा दीजिए, उस आत्मा की मुक्ति करा दीजिए जिसको आप लेकर फिर रहे हैं, भटक रहे हैं। उसकी एंट्री होने से पहले ही उसकी मुक्ति का प्रबंध कर दीजिए। मेरी प्रेतात्मा मुझसे दूर होना है तो आपकी प्रेतात्मा आपसे दूर होना है। आप अपनी हटाइए। अगर मुक्ति दिला सकते हैं कोई आपकी प्रेतात्मा को, तो मेरी तो कोई भी नहीं मुक्ति दिला सकता उसे। जब तक मैं हूँ तब तक मेरे साथ ही रहेगी। कंपटीशन बॉस, आत्मा की मुक्ति का कंपटीशन। और एक बात जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो भी कोई प्रेतात्मा को लेकर घूम रहा है। एक और शख्स भी है, वो लेकर घूम रहा है। उसके बारे में दुनिया में अभी तक लीक नहीं हुआ है कि वो किसका लेकर घूम रहा है, लेकिन वो तो घूम ही रहा है। पूरा कंट्रोल है उसका उसकी प्रेतात्मा पर। वो दिखाई नहीं देती है किसी को भी। जिस तरह से मेरी नहीं दिखाई देती, उसकी भी नहीं दिखाई देती है। वो भी रखा हुआ है, दूसरों से पता चला है मुझे। उसकी भी प्रेतात्मा की मुक्ति नहीं हुई है अभी तक। देख लीजिए, आप लोग संभाल लीजिए। जब आप आमना सामना होगा, जब सामने बैठेंगे, तो प्रेत आत्मा से प्रेत आत्मा का कंपटीशन, आत्मा की मुक्ति का कंपटीशन। मेरी आत्मा को आप कभी भी कैद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी प्रेत आत्मा मुझको ले जाएगी। अगर आप मेरी प्रेत आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते तो पहले अपनी प्रेत आत्मा को मुक्ति दीजिए। कंपटीशन बॉस, कंपटीशन, प्रेत आत्मा का प्रेत आत्मा से कंपटीशन, ठीक है। समझ ही चुके होंगे आप लोग मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी, मुक्ति दिलाइए, दिलाइए मुक्ति। जाइए तांत्रिक के पास, सर को झुकाइए, सर को उठाइए, प्रेत आत्मा की मुक्ति की प्रार्थना कीजिए। आत्मा की मुक्ति, शांति। क्योंकि मैं रखने वाली तो नहीं हूँ, ऑलरेडी मेरा है यहाँ पर। जो मेरे पास है वही काफ़ी है मुझे। ठीक है ना। और जन्नत दोज़ख का इंतज़ाम तो वही करेगा जो बड़ा तांत्रिक बैठा हुआ है ना, जो प्रेतात्मा को रखे हुए बैठा हुआ है। या तो शरीर से मिल जा, या तो प्रेतात्मा बन के मिल जा। मैं मिलूंगी ही नहीं आपको। या तो शरीर से अपनाइए, आत्मा से तो मैं किसी और की हूँ। ठीक है ना। प्रेतात्मा का प्रेतात्मा से कंपटीशन बॉस। अपनी छोड़िए, हमारी छुड़वाई। अपनी हटाइए, हमारी हट जाएगी। ठीक है। किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि मेरी प्रेतात्मा को मुक्ति दिला सके।
ठीक है ना। जिस तरह किसी के बाप में दम नहीं है कि आपकी प्रेत आत्मा को मुक्ति दिला सके। इसीलिए समझ जाइए, जितने जितने लोग मरते हैं उनकी प्रेत आत्मा को वो अपने वश में करके रखता है, इसीलिए उसे उतना ज्यादा इज्जत मिल रही है दुनिया में। इसीलिए इंसानों के शरीर से ज्यादा उसे आत्मा की पागलपन पढ़ा हुआ है उसके अंदर। याद रख लीजिए आप लोग, बहुत नशा होता है प्रेत आत्मा की मुक्ति ना दिलाकर उसे अपने पास रखने का, बहुत ही ज्यादा नशा होता है इस बात का। इसीलिए सही तांत्रिक के पास जाइए, सही मौलाना के पास जाइए और प्रेत आत्मा की मुक्ति का प्रबंध कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको सेकेंड हैंड बहुत ज़्यादा पसंद है। सेकेंड हैंड में जीना चाहते हैं आप लोग, देखिए सेकेंड हैंड को बता रही हूँ मैं। जी हाँ, सेकेंड हैंड को ही बता रही हूँ मैं। आपका इंटरेस्ट सेकेंड हैंड में बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट हैंड की मुक्ति मिल जाए, सेकेंड हैंड की मुक्ति ना मिले। सेकेंड हैंड को बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। खुश हो जाइए आप लोग, अच्छे से खुश हो जाइए। सेकेंड हैंड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए। मैंने बताया ना सेकेंड हैंड आपको। इसीलिए मैं जब कोई भी नहीं बोल सकता है कि मैं सेकेंड हैंड हूँ, मैं थर्ड हैंड हूँ। प्रेत आत्मा की मुक्ति का निवारण कीजिए। सेकेंड हैंड को बताया ना मैंने आप लोगों को, कितना इंटरेस्ट होता है पब्लिक को सेकेंड हैंड के ऊपर। वाओ, क्यों इतना इंटरेस्ट है सेकेंड हैंड के ऊपर आप लोगों को? जी हाँ, वो सेकेंड हैंड ही है, ठीक है। आत्मा की मुक्ति का प्रबंध करने वाला सेकेंड हैंड। जी, आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं बोल रही, सेकेंड हैंड है वो। अब मुझे कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं सेकेंड हैंड हूँ, ठीक है। कोई भी नहीं बोल सकता मैं सेकेंड हैंड हूँ। अब प्रूफ करके बताइए, आप प्रेत आत्मा की मुक्ति का निवारण करने के प्रूफ करके बताइए सेकेंड हैंड को। क्योंकि आपका इंटरेस्ट तो सेकेंड हैंड में है ना। आपकी दिलचस्पी सेकेंड हैंड में होती है, आपकी दिलचस्पी पूरी सेकेंड हैंड बनने में है। देखिए मैंने प्रूफ कर दिया वो सेकेंड हैंड। खुश हो जाइए ना आप तो, प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए खुश हो जाइए। जब तक सेकेंड हैंड नहीं बनते आप, आपकी इज्जत नहीं बनेगी। क्योंकि मैं सेकेंड हैंड हूं ना, इसीलिए आपका इंटरेस्ट इसीलिए बढ़ रहा है। मैं सेकेंड हैंड हूं इसीलिए ना, सेकेंड हैंड होने की वजह से आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। क्या करूं मैं, लोगों को सिर्फ सेकेंड हैंड में इंटरेस्ट होता है। सेकेंड हैंड ही है वो। उसे बोलिए तू सेकेंड हैंड है, तू सेकेंड हैंड है, जैसा मुझे बोलते हैं आप लोग। उसे बोलिए ना, वो उसे सुनाइए ना आप लोग जाकर। सुनाइए ना, सेकेंड हैंड है तू, तू सेकेंड हैंड है। आत्मा को कैद करने वाला सेकेंड हैंड है तू। बोलिए ना जाकर, सुनाइए ना। जैसे मुझे सुनाने आते हैं, जैसे मुझे बोलने आते हैं ना आप लोग। बहुत इंटरेस्ट है आप लोगों को सेकेंड हैंड में। आजकल वैल्यू ही नहीं है फर्स्ट हैंड की, बिल्कुल वैल्यू नहीं है।
जो भी लाइफ है सेकेंड हैंड की ही लाइफ है आजकल, वो भी सेकेंड हैंड है। मान जाइए ना आप, सेकेंड हैंड हूँ मैं। दुनिया वालों को बोल दीजिए ना मैं सेकेंड हैंड हूँ। आत्मा की मुक्ति का प्रबंध कीजिए ना। क्यों नहीं मानते आप कि आप सेकेंड हैंड हैं? रो रही है पब्लिक आपके लिए। मान लीजिए ना आप सेकेंड हैंड हैं। मान लीजिए ना आप सेकेंड हैंड हैं। क्यों नहीं मान रहे? रो रहे हैं लोग। आत्मा की मुक्ति का प्रबंध कर दीजिए। आप मान लीजिए कि आप सेकेंड हैंड हैं। ठीक है, मुक्ति दिलाइए उस प्रेत आत्मा को, भटकती हुई आत्मा को मुक्ति दिलाइए। उस भटकती हुई आत्मा का प्रबंध कीजिए। मुक्ति दे दीजिए ना उसे। उस प्रेत आत्मा को मुक्ति दिलाइए और अपने आप को दुनिया वालों के सामने रख दीजिए कि मैं सेकेंड हैंड हूँ। क्योंकि वैल्यू सिर्फ सेकेंड हैंड की होती है, फर्स्ट हैंड की नहीं होती है। मान लीजिए ना आप सेकेंड हैंड हैं। आप दुनिया में नहीं स्वतांत्रिक है। दुनिया में आपके पास इतनी विद्या है कि आप एक आत्मा को कैद करके रख सकते हैं। मान लीजिए ना, आपकी इज्जत बढ़ेगी। मान लीजिए आपको लोग बहुत ज्यादा इज्जत देंगे। सीधे सीधा बोल दीजिए, या तो शरीर से आ या तो आत्मा से आ। दुनिया वालों को बोल दीजिए। आपकी इतनी इज्जत बढ़ेगी कि आप बोल ही नहीं सकते। इस प्रेत आत्मा को मुक्ति दिलाइए ना आप। क्योंकि मेरे पास तो आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होगा, क्योंकि ऑलरेडी जिसके पास, जिसे मैं रखी हुई हूँ, वही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। ठीक है। और अब आप बोल दीजिए दुनिया को कि आप कितने बड़े तांत्रिक हैं और आपके पास कितना टैलेंट है। बता दीजिए दुनिया को। कंपटीशन बॉस, कंपटीशन। मुझसे कंपटीशन करा रहे हैं आपका। मुझसे करा रही है आपका कंपटीशन। अब जब मेरा इतना नाम हो रहा है एक प्रेत आत्मा की वजह से, आपका भी नाम होगा। जिसे आप रखे हुए हैं उसके बारे में दुनिया वाले हमको बता दीजिए कि आप सेकेंड हैंड हैं। मुझसे कंपेयर किया जा रहा है आपको, क्योंकि मैं फर्स्ट हैंड नहीं हूं ना, इसीलिए मुझसे कंपेयर किया जा रहा। अगर मैं फर्स्ट हैंड होती तो आपको फर्स्ट हैंड का ही मेडल मिलता। मैं फर्स्ट हैंड नहीं हूं, इसीलिए कंपेयर किया जा रहा है। आत्मा की मुक्ति के लिए दुनिया में अपना नाम बनाइए। आपकी इज्जत तभी बनेगी जब आप सेकेंड हैंड होंगे। उस आत्मा को मुक्ति दे दीजिए। मुझसे कंपेयर किया जा रहा है, मैं क्या करूं? क्या करूं? मुझसे कंपेयर करे तो मैं क्या करूं? मेरे हाथ में तो नहीं है। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ना है तो मुझसे कंपेयर करेंगे आपको। आपकी इज्जत बननी है तो मुझसे कंपेयर करेंगे आपको। 4 लोगों में आपको पहचानना है तो मुझसे कंपेयर करेंगे। मैं नहीं कर रही है, मैंने कोई आत्मा की मुक्ति का प्रबंध यहाँ पर नहीं किया हुआ है। लोग कर रहे हैं तो आप मान जाइए आप सेकेंड हैंड हैं। बोल दीजिए दुनिया वालों को कि मैंने एक प्रेत आत्मा को कैद किया हुआ है। ठीक है। जिस तरह मेरी पहचान प्रेत आत्माओं को कैद करने में है, उसी तरह अपनी पहचान आप खुद बनाइए। अपनी पहचान बनाइए। मैं नहीं बोल रही हूँ ये,
ये लोग बोल रहे हैं पब्लिक में रिस्पांस एक प्रेत आत्मा को हैंडल करने में होता है। अब समझ जाइए कि उसके अंदर इतना टैलेंट है और उसके अंदर इतनी नॉलेज है, तो मैं कितना सीख जाऊंगी, मेरे अंदर कितना टैलेंट आ जाएगा आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग अपनी प्रेत आत्मा को मुक्ति के लिए मेरे पास आ रहे हैं। अगरचे मैं ऐसे शख्स से मिल जाती हूँ जिसके अंदर वो सारा टैलेंट होता है और उसके अंदर वो सारी नॉलेज होती है, जो तांत्रिक विद्या होती है, तंत्र मंत्र का जो राजा होता है, अगर मैंने उससे टैलेंट लेना शुरू कर दिया तो सोचिए मैं क्या क्या सीख सकती हूँ। बिना सीखे ही मैं आप लोगों की खबर टाइट करके बैठी हुई हूँ यहाँ पर। अगर मैं सीख गई, उसने मुझे सिखा दिया, तो सोचिए आप लोगों को क्या हशर होगा। आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मैं क्या क्या करूँगी, सोच भी नहीं सकते हैं आप लोग। प्रेत आत्मा की मुक्ति की तंत्र विद्याएं अगरचे मैंने सीख ली, तो सोचिए आप लोग मैं क्या कर सकती हूँ। बिना सीखे ही मैंने इतना कुछ कर दिया है, बिना जानकारी के ही मैंने आपकी खबर टाइट करके रखी हुई है यहाँ पर। सोचिए आप लोग, अंदाज़ा लगाइए, सोचिए। अगरचे मुझे आप लोगों का अंदाज़ा सही लगता है, आप लोग जैसा समझ रहे हैं वो ही सही है, तो सोचिए वो हो गया तो क्या होगा आप लोगों का। सोचिए, अंदाज़ा लगाइए। प्रेत आत्मा की मुक्ति क्योंकि नशा तो नशा होता है, नशा प्रेत आत्मा की मुक्ति का। अभी मैंने सीखा नहीं है। आप लोग इतना छटपटा रहे हैं, मैंने बिना सीखे ही आप लोगों की खबर टाइट करके रखी हुई है यहाँ पर। अगर मैं सीख गई, मुझे मिल गए, तो मैं आपके साथ क्या करूँगी, क्या क्या कर सकती हूँ मैं आपके साथ। सोचिए आप लोग, अंदाज़ा लगाइए, अंदाज़ा लगाइए आप लोग, अंदाज़ा लगाइए ना आप लोग, क्योंकि मैं सेकेंड हैंड हूँ ना, मैं सेकेंड हैंड। टैलेंट तो टैलेंट होता है, जिसके पास से निकलता है उसके पास से ले लो, ठीक है ना आप लोगों को। इसीलिए जैसी मैं हूँ वैसा ही रहने दीजिए। अगर मुझे मिल गया वो टैलेंट, मैंने सीख लिया, अब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते आप लोगों के साथ क्या करूँगी मैं, सोच भी नहीं सकते हैं आप लोग। मुझे धमकाना तो छोड़ ही दीजिए आप लोग, ठीक है। हाँ, प्रार्थना कीजिए प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए, प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए और उस तांत्रिक से मिलने की प्रार्थना कीजिए आप लोग। समझ में आया, समझ में आया। अंदाज़ा लगाइए आप लोगों के साथ क्या करूँगी मैं। बिना सीखे ही आप लोग मुझसे इतना डर रहे हैं, आपकी तो इतनी फट रही है कि मैं इस कुछ भी सीखे बिना ही आपकी खबर टाइट करके रखी हुई हूँ यहाँ पर। अगर मैंने सीख लिया, अंदाज़ा लगाइए क्या करूँगी मैं आपके साथ। सोचिए, अच्छे तरीके से सोचिए। कंपटीशन बॉस, कंपटीशन, कंपैरिजन कर रहे हैं ना आप लोग मुझे किससे कंपेयर कर रहे हैं आप लोग, किससे कंपेयर कर रहे हैं आप लोग। उससे कंपटीशन तो करना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है ना।
कंपटीशन बॉस। प्रार्थना कीजिए उस तांत्रिक और उस विद्या का पूरे तरीके से मैं आनंद उठा के प्रेत आत्मा को कंट्रोल करके और उससे अपनी उंगलियों पे नचाने का टैलेंट मेरे अंदर आ जाए। प्रार्थना कीजिए आप। बिना सीखे ही ये ऐसी है, तो जब सीख जाएगी, जब सब कुछ आ जाएगा, तो आप लोगों का क्या होगा? प्रार्थना कीजिए प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए। तांत्रिक के मिलाप के लिए, क्योंकि उसे तो आत्माओं को कंट्रोल करना आता है। मैं सीख लूं, फिर देखेंगे मेरा टैलेंट। मैं बिना सीखे बैठी हुई हूं यहाँ पर। प्रेत आत्मा की मुक्ति हो जाएगा ना आप लोगों से? आप लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट से हो जाएगा ना कि मैं प्रेत आत्मा को कैसे कंट्रोल करूं और मुझसे दुश्मनी लेने वालों का कैसे बिगाड़ सकूं? आ जाएगा ना आप लोगों को? ये प्रे करेंगे ना मेरे साथ? प्रे करेंगे ना आप लोग? कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे इंसानों को गिराया जाता है, कैसे उठाया जाता है। प्रेत आत्मा की मुक्ति का तंत्र विद्या का तांत्रिक से टैलेंट। ठीक है, प्रे कीजिए आप लोग, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना में बहुत ही ज्यादा पावर होता है। प्रेत आत्मा की मुक्ति की प्रार्थना कीजिए आप लोग, अच्छे से कीजिए। जब आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी तो मुझे वो सारे तंत्र मंत्र, वो सारी विद्या मेरे पास आ जाएगी। आपकी प्रार्थना की देर है। सिखाएंगे ना आप मुझे, तांत्रिक बाबा? तंत्र मंत्र आप मुझे सिखाएंगे ना, तांत्रिक बाबा? क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पर, मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। मैं दुश्मनी निभाना चाहती हूँ उनके साथ। मैं भी निभाना चाहती हूँ, जैसे वो निभाना चाहते हैं मैं भी निभाना चाहती हूँ। आप सिखाएंगे ना मुझे, तांत्रिक बाबा? जिस तरह वो मेरा बिगाड़ेंगे, मैं उनका बिगाड़ना चाहती हूँ। आत्मा की मुक्ति, प्रेत आत्मा की मुक्ति आप मुझे सिखाएंगे ना? जैसा मेरे बच्चों की कामों में वो आड़े आ रहे हैं, उनके बच्चों को भी मैं बर्बाद करना चाहती हूँ। आप सिखाएंगे ना मुझे, तांत्रिक बाबा, तंत्र मंत्र? जी, जैसा आप कहें। जैसे मियाँ बीवी के बीच में वो आ रहे हैं, उनके मियाँ बीवी को भी मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। उनके हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन नहीं है, टिकना चाहिए, ऐसा करना चाहती हूँ। आप सिखाएंगे ना मुझे तंत्र मंत्र, तांत्रिक बाबा? ठीक है तांत्रिक, ठीक है तांत्रिक बाबा। वो जैसे हमारे घर में आग लगाना चाहते हैं, उनके घर में आग लगाना चाहती हूँ मैं। शुरुआत तो वही कर रहे हैं, वही ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं सेकेंड हैंड हूं ना, इसीलिए। सिखाइए ना मुझे बाबा। अब मुझे सिखाइए ना, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने का हुनर सिखाइए ना तांत्रिक बाबा। उनके बच्चों की, उनके बीवियों की जिंदगी बर्बाद करने का टैलेंट दीजिए ना मुझे तांत्रिक बाबा।
मुझे चाहिए वो टैलेंट, मैं सीखना चाहती हूँ आत्मा की मुक्ति का प्रबंध। क्योंकि अच्छे लोगों का तो काम नहीं है यहाँ पर, मेरे से दोस्ती नहीं करना चाहते हैं वो लोग, मैं क्या करूँ? चलो दुश्मनी ही कर लेते हैं। मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहता है, कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता, सिर्फ दुश्मनी करना चाहता है, क्योंकि वो सेकेंड हैंड पर इंटरेस्ट ज़्यादा बता रहे हैं। सेकेंड हैंड चाहिए उनको, छी, सेकेंड हैंड पर इंटरेस्ट। सिखाइए ना मुझे, सिखाइए ना। उनके उनके पूरे हस्बैंड्स मर जाएं, सिर्फ वो औरतें ही रहें, मर्द कोई ना बच पाए घर में, क्योंकि उनको सेकेंड हैंड पर इंटरेस्ट है। मैं क्या करूं? इज्जत से बोले तो समझ में नहीं आता है, घर के सारे मर्द मर जाए, ऐसी तंत्र विद्या चाहिए मुझे। क्योंकि मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते, मैं क्या करूं? मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते, सिर्फ औरतों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके सारे मर्द मर जाए, उनके घरों के खत्म हो जाए, उनके घर के सारे मर्द। वो उनकी मर्जी है, वो उनके घर के मर्दों को मार के अपनी औरतों को आगे बढ़ाने की उनकी मर्जी है, वो मेरी नहीं है। वो उसमें उनकी मर्जी है, वो भी उनकी आत्मा की मुक्ति का प्रबंध भी हम ही करें, वो उनकी मर्जी है। वो ठीक है, क्योंकि उनको सेकेंड हैंड बनना है। कीजिए ना ऐसा कोई तंत्र मंत्र कि उनके घर के सारे मर्द खत्म हो जाए, सिर्फ औरतें ही रहें बचकर। वो उनकी मर्जी है, वो मेरी मर्जी नहीं है, उनकी मर्जी है वो, क्योंकि वो दोस्ती नहीं करना चाहते हैं मुझसे। मैं क्या करूं उसमें? खुद की मर्जी होती है ना। प्रेत आत्मा की मुक्ति चाहते हैं, उनके घर के मर्दों की मुक्ति चाहते हैं वो प्रेत आत्मा की। तो मुझे तो इतना तंत्र ज्ञान नहीं है, मैं क्या करूं उसमें? अगर से मुझे इतना ज्ञान होता तो मैं ना मुक्ति दिला देती उनके सारे घर के मर्दों को। बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके सारे घर के मर्द मर जाएं और सारी घर के औरतों की जिम्मेदारी उठा लें। बहुत गिड़गिड़ा रहे हैं। अब मेरे पास उतना टैलेंट तो है नहीं कि मैं उनके घर के सारी औरतों को बेवा बना दूं और उनके बच्चों के बापों को ख़त्म कर दूं। मेरे पास तो उतना टैलेंट नहीं है। कीजिए ऐसा कोई इंतज़ाम। बहुत गिड़गिड़ा रहे हैं, बहुत भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके सारे घर के मर्द मर जाएं और सिर्फ औरतों को ही इज्जत मिले। बहुत गिड़गिड़ा कर मर्द लोग बोल रहे हैं यहाँ पर। हर एक जगह पर यही कंप्लेंट है, हर एक जगह पर यही कंप्लेंट है कि वो अपने मर्दों के साथ नहीं रहना चाहते हैं, उनको ख़त्म हो जाना चाहिए, उनकी फैमिली में कोई मर्द नहीं रहना चाहिए। अब कितने प्रेत आत्माओं को मैं मुक्ति दिलाऊं बैठकर यहाँ पर। अब वो तंत्र में सीख कर उनके सारे घर के मर्द खत्म हो जाए, मुझे करने के लिए बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं करने के लिए। मेरे अंदर वो कहाँ से टैलेंट आएगा? बताइए आप बताइए, मेरे अंदर कहाँ पर है वो टैलेंट कि वो अपने घर के मर्दों के साथ नहीं रहना चाहते, सेकेंड हैंड बन के रहना चाहते हैं। अब मेरे पास कहाँ पर है वो टैलेंट? कीजिए ऐसा कोई इंतज़ाम कि उनके घर के सारे मर्द ख़त्म हो जाए, जैसे प्रे कर रहे हैं उनके घर की औरतें। सेकेंड हैंड लाइफ जीना चाहते हैं वो लोग, सेकेंड हैंड लाइफ। बहुत गिड़गिड़ा कर रो कर बोल रहे हैं मर्द लोग कि हमें हमारे घर में हमारे बेटियों के साथ, हमारे बीवियों के साथ नहीं रहना है। गिड़गिड़ा कर बोल रहे हैं, गिड़गिड़ा कर रो रो कर बोल रहे हैं, नहीं रहना है हमारे बेटियों के साथ, हमारी बीवियों के साथ। बहुत मजबूर होकर रोजाना रोजाना बोल रहे हैं।
ऐ खुदा, सारे घर के मर्द बाने को मुक्ति मिल जाए। ऐ खुदा, प्रे करो सारे घर के मर्द बाने जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, उनके घर के मर्द बच्चे जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। ऐ खुदा, बहुत रो कर बोल रहे हैं मर्द बाने, मुझसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है। यहाँ पर कोई भी काम अगर करना हो तो दिन में 5-6 बार बोलना चाहिए कि हमारे घर के मर्द बाने जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। ये दिन में 5-6 बार कंटिन्यू हो रहा है। खुदा, ये बोलने वाले मर्दों की दुआ कबूल कर ले मेरे मालिक। बहुत परेशान हो चुके हैं वो अपनी घर की औरतों और बेटियों से, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं मेरे मालिक। वो अपने घर की औरतों और बेटियों का खर्च उठाने के काबिल नहीं है मेरे मालिक। उन प्रेत आत्माओं को जल्द से जल्द मुक्ति मिल जाए। बहुत मजबूर होकर बोल रहे हैं वो लोग। क्यों शादी करते हैं, क्यों बच्चे पैदा करते हैं लोग। ऐ मेरे मालिक, जल्द से जल्द जो गिड़गिड़ा कर 5 वक्त दुआ करते हैं कि हमारे घर की औरतें और हमारे घर के भाई को बच्चा ही रहे, हम मर्दबा ने हमारे घर के मर्द बच्चे जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, उनकी दुआ को कबूल फरमाए मेरे मालिक। बहुत दुआ कर रहे हैं, बहुत गिड़गिड़ा रहे हैं, दिन में 10 दफ़ा आपको पुकार रहे हैं मेरे मालिक। इन प्रेत आत्माओं को मुक्ति दिला दे मेरे मालिक। इन प्रेत आत्माओं की दुआ कबूल कर ले मेरे मालिक। बहुत परेशान हो चुके हैं अपनी बीवी और बेटियों से, वो बहुत परेशान हो चुके हैं मेरे मालिक। इन प्रेत आत्माओं को मुक्ति दिला दे। मैं दुआ कर रही हूँ, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं दुआ कर रही हूँ। बहुत गिड़गिड़ा कर रो रो कर दुआ कर रही हूँ कि उनके घर के सारे मर्द बच्चे ख़त्म हो जाए, सिर्फ औरतें और बेटियां ही रहे। हर मर्द की दर्द की दवा दे दे मेरे मालिक। हर मर्द की दर्द की दवा दे दे। उनके घर से मर्दबाने का नाम और निशान ख़त्म कर दे। उनके घर में कोई मर्द बच्चा ना रहे, उनके घर में कोई मर्द ना रहे। ऐ मेरे मालिक, बहुत मजबूर होकर खड़े हुए हैं तेरे दरबार में प्रेत आत्माएं। बहुत मजबूर हो चुके हैं, वो अपनी बीवी बच्चों का वजन नहीं उठा पा रहे हैं मेरे मालिक। सुसाइड कर ले को, फांसी डालने को मर जाती तो बोलते हैं मेरे मालिक। अपनी बीवी और अपने घर की बच्ची का वजन उठाने के लिए फांसी पर लटक जाएंगे, लेकिन अपनी बीवी और बच्ची का वजन नहीं उठाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं मेरे मालिक। मुक्ति दे दे मेरे मालिक। इस प्रेत आत्माओं को मुक्ति दे दे। नहीं उठा पा रहे हैं वो अपनी बीवी और अपनी बच्ची का वजन। हाँ, मैं किससे किससे रिक्वेस्ट करना, उत्तेजना से रिक्वेस्ट करता हूँ। अब आप लोगों का दिल भर चुका होगा। समा बड़ी फिर दुआ कीजिए कि हमारे घर के मर्द और मर्द बच्चे जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। समा फिर दुआ कीजिए, परसों फिर दुआ कीजिए, फिर परसों फिर दुआ कीजिए। एक ना एक दिन आपकी दुआ रंग लाएगी, क्योंकि आप अपने घर की बच्ची और अपने घर की बीवी का वज़न नहीं उठा पा रहे हैं। एक ना एक दिन तो खुदा मालिक मेरा ज़रूर पूरी करेगा। पूरी कसरत से दुआ कीजिए आप। आपके घर के मर्दबानों की प्रेत आत्माओं को मुक्ति ज़रूर मिलेगी। आपकी दुआओं में, आपकी ज़ुबान में बहुत ज़्यादा असर है। अब मैं फ़ोन रख दूँगी, थोड़ी देर के बाद आप फिर शुरू हो जाइए। मेरे घर की औरत नहीं रहना चाहिए, मेरे घर की बच्ची नहीं रहना चाहिए। हम नहीं उठा पाएंगे उनका वज़न। हम सुसाइड कर लेकर फांसी डालने को मर जाएंगे, लेकिन हमारे घर की बच्ची और हमारी घर की औरत का साथ हम जिंदगी में नहीं देंगे। दुआ कीजिए, आपको एक ना एक दिन मुक्ति ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। क्योंकि दिन में 10 बार अगर आप यही दुआ कर रहे हैं
तो एक ना एक दिन तो पूरी होनी ही है। कौन सा भगवान, कौन सा मालिक है जो वो आपकी दुआ नहीं पूरी करेगा? मुझे बताइए आप, मुझे बताइए। दिन में 10-15 बार आप वही बात, मैं फ़ोन रखने के बाद रिपीट कीजिए, फिर दोपहर में रिपीट कीजिए, फिर ठंडे वक्त में रिपीट कीजिए, फिर रात में रिपीट कीजिए, फिर समा रिपीट कीजिए। आपकी प्रार्थना आपका भगवान ज़रूर सुनेगा। एक ना एक दिन आपकी प्रार्थना पूरी होगी, ठीक है? भगवान पर भरोसा रखिए। बहुत ताकत होती है दिन में 15-20 बार दुआ मांगने की। यकीन रखिए आप, आपको आपकी बीवी से, आपके बच्ची से छुटकारा ज़रूर मिलेगा। या फिर आप खुद भगवान के पास पहुंच जाएंगे। भरोसा रखिए भगवान पर। आपकी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। प्रार्थना कीजिए आप। मुझ पर भरोसा नहीं तो अपने भगवान पर भरोसा रखिए। जिसे आप मानते हैं उस पर भरोसा कीजिए आप। जिसको आप पुकार रहे हैं दिन रात कि हम मर जाएंगे लेकिन अपनी बीवी और अपनी बच्ची का इंतज़ाम बंदोबस्त नहीं करेंगे, वो भगवान तो आपको सुनेगा ही सुनेगा। क्योंकि दुआ करने में भी एक टाइम होता है। 1 महीना, पूरा महीना कंप्लीट हो गया आपकी दुआ में, एक ना एक दिन तो असर दिखाएगी। या तो आप खुद भगवान के पास पहुंच जाएंगे, या फिर आपकी बीवी, आपकी बच्ची आपसे दूर हो जाएगी। दुआ कीजिए, बहुत कसरत से दुआ कीजिए। दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। क्योंकि आपकी जितनी मेहनत दिखाई दे रही है उतनी मेहनत अगर किसी और काम पर लगी होती तो वो काम भी हो जाता, वो काम भी हो जाता। अगर आपकी मेहनत किस में लग रही है? आप फांसी डाल के मर जाएंगे, बाथरूम में जाकर आप फांसी डाल के मर जाएंगे, लेकिन अपनी बीवी और अपनी बेटी का इंतज़ाम नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? बाथरूम में जाकर फांसी डाल लेकर मर जाएंगे, लेकिन अपनी बीवी और अपनी बेटी का इंतज़ाम नहीं करेंगे। आपकी प्रार्थना में बहुत, फिर मुझे मत बोलिए कि मैंने बोला। आपकी प्रार्थना में ही ताकत है। वो आपकी प्रार्थनाओं में असर है। जैसे मैं तंत्र सीखना चाहती हूँ, मैंने कुछ कर दिया, आपको तंत्र सीख कर नहीं। अगर मैं मेहनत करूँगी तो मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है? अगर मैंने तंत्र सीख कर आप पर मेहनत लगाई तो मेरी मेहनत वेस्ट होगी। लेकिन जो आप लोग प्रे कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं दिन में 10-15 टाइम, उतनी मेहनत मैं आप लोगों पर करूँगी। क्या सोच लिया है आप लोगों ने? आप जैसे लोगों पर मैं मेहनत करूँगी? अपनी औकात देखकर बात कीजिए। अगर से मैं गुस्से में आकर कोई स्टेप ले भी लूँ, मैं मेहनत कर भी लूँ, तो ये एक बार करूँगी। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसके सामने मेरी मेहनत कुछ है? नहीं। भगवान आपकी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि आपकी मेहनत मेरी मेहनत से ज़्यादा है। मेरी मेहनत कुछ भी नहीं। गुस्से में आ जाकर एक बार अगर मैं मेहनत कर भी लूँ, कुछ भी नहीं है वो। जो आप दिन रात दुआ कर रहे हैं कि मैं बाथरूम में जाकर फांसी डाल लेकर लटक जाऊंगा, लेकिन अपनी बीवी और अपनी बच्ची को नहीं लूंगा, वो आपकी मेहनत है। मेरी मेहनत में इतना असर नहीं होगा अगर मैं सीख गई भी तो। आपकी मेहनत और आपकी प्रार्थना उतना असर करेगी। बाथरूम में जाकर मैं सुसाइड, आप अपनी खुद की बलि देना चाहते हैं। क्यों? अपनी बीवी और अपनी बच्ची के लिए। आपकी बलि ज़ाया जाएगी? नहीं जाएगी। आपकी बलि का तो कुछ ना कुछ फल मिलेगा आपको।
बाथरूम में जाइए, सुसाइड कर लीजिए, फांसी डाल लेकर मर जाइए। मर जाऊंगा मैं, ऐसे ही बोल रहे हैं आप लोग, क्योंकि मैं अपनी बीवी और अपनी बच्ची का वजन नहीं उठा पाऊंगा। ठीक है, आपकी दुआ ज़रूर पूरी होगी। और आप कसरत के साथ और दुआ कीजिए, रोज़ाना दुआ कीजिए, दिन में 10-15 टाइम, ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, कोई सारी जिंदगी Whatever. इसमें मैं किसी का थैंक यू नहीं कहना चाहती। मैं जीती हूँ अपनी जिद से, अपनी लगन से। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? और अगर नहीं मरी तो आप मरूंगी। कहाँ पता मैं दूर दूर तक कोई पसंद ही नहीं मिलती। आई लव लड्डू। 8 दिन से मैंने थाई फूड, चाइनीज फूड, लेबनीज फूड, कोई भी कॉन्टिनेंटल खाना नहीं खाया। पानी पूरी खाओगे? मैं जूनियर्स हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, पर बोरिंग नहीं हूँ। कुत्ते की मौत मरेगा और बनने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलकर तेरी मौत है। Whatever. इसमें मैं किसी का थैंक यू नहीं कहना चाहती। मैं जीती हूँ अपनी जिद से, अपनी लगन से। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? और अगर नहीं मरी तो आप मरूंगी। कहाँ पता मैं दूर दूर तक कोई पसंद ही नहीं मिलती। आई लव लड्डू। 8 दिन से मैंने थाई फूड, चाइनीज फूड, लेबनीज फूड, कोई भी कॉन्टिनेंटल खाना नहीं खाया। पानी पूरी खाओगे? मैं जूनियर्स हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। क्या है? क्या है चीकू? क्यों वासुदेव, हम तो मित्रता की आशा से आए हैं, संघर्ष हेतु नहीं आए हैं। भय के समय होने वाली मित्रता अधिक दृढ़ होती है ना मामाश्री। किंतु चिंता मत कीजिए, आपको दृढ़ मैत्री की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस समय आपके लिए भय का कोई कारण ही नहीं। ये तो राज परिवार का एक बालक चक्रव्यूह तोड़ने का खेल खेल रहा है। क्यों वासुदेव, हम तो मित्रता की आशा से आए हैं, संघर्ष हेतु नहीं आए हैं। क्यों ही? तेरे बाप का माल है जो लाडो रानी लगा रही है। ठीक है मॉम, तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो। क्या है? क्या है चीकू? क्या है चीकू? अरे काम कर रहे हैं, फ्रिज साफ कर रहे हैं। हाँ, ये बताओ चीकू, तुम ट्वीटी को धमकाते क्यों हो जब वो बोलती है ए? ये बताओ, जब भी वो बोलती है तो ए ट्वीटी ए करके क्यों धमकाते हो? तुम सीधे तो बिल्कुल नहीं हो, सब लोग तुम्हें बहुत सीधा समझते हैं ना। तो अब चलो बाय भी कर लो, ट्वीटी को धमका चुके हो, हम थोड़ा काम कर ले। बाय कर लो बच्चा, बाय। क्या है? क्या है चीकू? हाथ मिलाने से काफी बीमारियां फैलती हैं और कुछ बीमारियों के इलाज बहुत तकलीफ देते हैं। नमस्ते। मैं नो लिमिट्स एजेंसी से प्रेजेंटेशन, मेरे ऑफिस में प्रेजेंटेशन रिसेप्शन में नहीं, कॉन्फ्रेंस रूम में दी जाती है। हाथ मिलाने से काफी बीमारियां फैलती हैं और कुछ बीमारियों के इलाज बहुत तकलीफ देते हैं। नमस्ते। मैं नो लिमिट्स एजेंसी से प्रेजेंटेशन, मेरे ऑफिस में प्रेजेंटेशन रिसेप्शन में नहीं, कॉन्फ्रेंस रूम में दी जाती है। हाथ मिलाने से काफी बीमारियां फैलती हैं और कुछ बीमारियों के इलाज बहुत तकलीफ देते हैं। नमस्ते। मैं नो लिमिट्स एजेंसी से प्रेजेंटेशन, मेरे ऑफिस में प्रेजेंटेशन रिसेप्शन में नहीं, कॉन्फ्रेंस रूम में दी जाती है। हाथ मिलाने से काफी बीमारियां फैलती हैं
हस्बैंड वाइफ को गोदी में कैरी करके टेंपल का स्टेप्स चढ़ती। उनका मानना है कि हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड स्ट्रांग होती। ओके। तुम स्ट्रांग हो? रस्म देखने के लिए स्ट्रांग होने की क्या जरूरत है? देखना नहीं, करना। इनके लिए हम हस्बैंड वाइफ है ना। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती है क्या? हट। इल्ले नीला मपड़ी। क्या बापड़ी? मजबूरी। क्या मजबूरी? तुमको यहाँ रहना है कि नहीं? हाँ हाँ, रहना तो है। तो फिर कैरी करेगी, गिराएगी तो नहीं ना। हस्बैंड वाइफ को गोदी में कैरी करके टेंपल का स्टेप्स चढ़ती। उनका मानना है कि हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड स्ट्रांग होती। ओके। तुम स्ट्रांग हो? रस्म देखने के लिए स्ट्रांग होने की क्या जरूरत है? देखना नहीं, करना। इनके लिए हम हस्बैंड वाइफ है ना। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती है क्या? हट। इल्ले Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Namanya kata pasang doleh. Bismillah qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum Allahu akbar. Sami Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Doleh. Bismillah qul Allahu akbar. Sami Allahu akbar. Sami Allah. Ya. Assalamualaikum. Salawat. हाय एवरीवन, इस सैटरडे और संडे बिग बॉस वीकेंड का वार होगा फुल ऑफ प्यार, क्योंकि मैं आ रही हूँ दे दे प्यार दे 2 की पूरी टीम लेकर सलमान भाई से मिलने। सो डोंट मिस दिस वीकेंड का वार रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पे। हाय एवरीवन, इस सैटरडे और संडे बिग बॉस वीकेंड का वार होगा फुल ऑफ प्यार, क्योंकि मैं आ रही हूँ दे दे प्यार दे 2 की पूरी टीम लेकर सलमान भाई से मिलने। सो डोंट मिस दिस वीकेंड का वार रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पे। हाय एवरीवन, इस सैटरडे और संडे बिग बॉस वीकेंड का वार होगा फुल ऑफ प्यार, क्योंकि मैं आ रही हूँ दे दे प्यार दे 2 की पूरी टीम लेकर सलमान भाई से मिलने। सो डोंट मिस दिस वीकेंड का वार रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पे। हाय एवरीवन, इस सैटरडे और संडे बिग बॉस वीकेंड का वार होगा फुल। जिंदगी इसमें मैं किसी का थैंक यू नहीं कहना चाहती। मैं जीती हूँ अपनी जिद से, अपनी लगन से। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? और अगर नहीं मरी तो आप मरोगी। कहाँ पता मैं दूर दूर तक कोई पसंद ही नहीं मिलती। आई लव लड्डू। 8 दिन से मैंने थाई फूड, चाइनीज फूड, लेबनीज फूड, कोई भी कॉन्टिनेंटल खाना नहीं खाया। पानी पूरी खाओगे? मैं जूनियर्स हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, पर बोरिंग नहीं हूँ। कुत्ते की मौत मरेगा और बनने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलकर तेरी मौत है। इसमें मैं किसी का थैंक यू नहीं कहना चाहती। मैं जीती हूँ अपनी जिद से, अपनी लगन से। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? और अगर नहीं मरी तो आप मरोगी। कहाँ पता मैं दूर दूर तक कोई पसंद ही नहीं मिलती। आई लव लड्डू। 8 दिन से मैंने थाई फूड, चाइनीज फूड, लेबनीज फूड, कोई भी कॉन्टिनेंटल खाना नहीं खाया। पानी पूरी खाओगे? मैं जूनियर्स हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। क्यों वासुदेव, हम तो मित्रता की आशा से आए हैं, संघर्ष हेतु नहीं आए। भय के समय होने वाली मित्रता अधिक दृढ़ होती है ना मामाश्री? किंतु चिंता मत कीजिए, आपको दृढ़ मैत्री की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस समय आपके लिए भय का कोई कारण ही नहीं। ये तो राज परिवार का एक बालक चक्रव्यूह तोड़ने का खेल खेल रहा है। क्यों वासुदेव, हम तो मित्रता की आशा से आए हैं, संघर्ष हेतु नहीं आए। क्यों ही? तेरे बाप का माल है जो लाडो रानी लगा रही है। ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो। हाथ मिलाने से काफी बीमारियां फैलती हैं और कुछ बीमारियों के इलाज बहुत तकलीफ देते हैं।
नमस्ते। मैं नो लिमिट्स एजेंसी से प्रेजेंटेशन मेरे ऑफिस में प्रेजेंटेशन रिसेप्शन में नहीं, कॉन्फ्रेंस रूम में दी जाती है। हाथ मिलाने से काफी बीमारियां फैलती हैं और कुछ बीमारियों के इलाज बहुत तकलीफ देते हैं। नमस्ते। मैं नो लिमिट्स एजेंसी से प्रेजेंटेशन मेरे ऑफिस में प्रेजेंटेशन रिसेप्शन में नहीं, कॉन्फ्रेंस रूम में दी जाती है। हाथ मिलाने से काफी बीमारियां फैलती हैं और कुछ बीमारियों के इलाज बहुत तकलीफ देते हैं। नमस्ते। मैं नो लिमिट्स एजेंसी से प्रेजेंटेशन मेरे ऑफिस में प्रेजेंटेशन रिसेप्शन में नहीं, कॉन्फ्रेंस रूम में दी जाती है। हाथ मिलाने से काफी बीमारियां फैलती हैं। हाय एवरीवन, इस सैटरडे और संडे बिग बॉस वीकेंड का वार होगा फुल ऑफ प्यार, क्योंकि मैं आ रही हूँ दे दे प्यार दे 2 की पूरी टीम लेकर सलमान भाई से मिलने। सो डोंट मिस दिस वीकेंड का वार रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पे। हाय एवरीवन, इस सैटरडे और संडे बिग बॉस वीकेंड का वार होगा फुल ऑफ प्यार, क्योंकि मैं आ रही हूँ दे दे प्यार दे 2 की पूरी टीम लेकर सलमान भाई से मिलने। सो डोंट मिस दिस वीकेंड का वार रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पे। हाय एवरीवन, इस सैटरडे और संडे बिग बॉस वीकेंड का वार होगा फुल ऑफ प्यार, क्योंकि मैं आ रही हूँ दे दे प्यार दे 2 की पूरी टीम लेकर सलमान भाई से मिलने। सो डोंट मिस दिस वीकेंड का वार रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पे। हाय एवरीवन, इस सैटरडे और संडे बिग बॉस वीकेंड का वार होगा फुल। हस्बैंड वाइफ को गोदी में कैरी करके टेंपल का स्टेप्स चढ़ती। उनका मानना है कि हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तुम स्ट्रांग हो? रस्म देखने के लिए स्ट्रांग होने की क्या जरूरत है? देखना नहीं, करना। इनके लिए हम हस्बैंड वाइफ है ना। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती है क्या? हट। इल्ले नीला मपड़ी। क्या बापड़ी? मजबूरी। क्या मजबूरी? तुमको यहाँ रहना है कि नहीं? हाँ हाँ, रहना तो है। तो फिर कैरी करेगी, गिराएगी तो नहीं ना। हस्बैंड वाइफ को गोदी में कैरी करके टेंपल का स्टेप्स चढ़ती। उनका मानना है कि हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तुम स्ट्रांग हो? रस्म देखने के लिए स्ट्रांग होने की क्या जरूरत है? देखना नहीं, करना। इनके लिए हम हस्बैंड वाइफ है ना। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती है क्या? हट। इल्ले